चैप्टर 5 ऑफ अकाउंटेंसी, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। किसी भी पार्टनरशिप फर्म में जब कोई भी न्यू पार्टनर एंटर करेगा तो उस प्रोसेस को हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कहेंगे। आफ्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जो भी पार्टनरशिप डीड होगी वो रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, मतलब दोबारा से बनाई जाएगी और उसमें न्यू रेशियो डिसाइड होगी किस रेशियो में उन सभी पार्टनर्स में इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर प्रॉफिट्स और लॉसेस डिवाइड होंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, कोई भी पार्टनर तभी एंटर कर पाएगा किसी भी पार्टनरशिप फर्म में इफ़ इट्स ऑलरेडी स्टेटेड इन द पार्टनरशिप डीड। फॉर एग्जांपल, किसी भी पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर्स ऑलरेडी हैं और पार्टनरशिप डीड में ये स्टेट किया हुआ है कि उनमें से कोई भी 2 अगर एग्री कर रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के लिए तो वो एंटर कर पाएगा न्यू पार्टनर। बट इफ़ देयर इज़ नो पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो जब तक सारे के सारे मेंबर्स नहीं मानते, एग्री नहीं करते न्यू पार्टनर के एंटर होने के लिए, तब तक वो एंटर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इज न्यू और इनकमिंग पार्टनर। जो भी न्यू पार्टनर होगा उसे जो भी प्रॉफिट का शेयर मिलेगा वो सभी पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स का सेक्रीफाइस होगा। जो 3 पार्टनर्स हैं एक फर्म में, ए बी सी, और डी एक न्यू पार्टनर है जो उस फर्म में आया है, तो जो भी अगर उनकी फर्स्ट ओल्ड रेशियो थी 1:1:1, तो उसमें से उन सभी को कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना होगा जिसका टोटल करके जो न्यू पार्टनर होगा उसको एक न्यू प्रॉफिट का शेयर मिलेगा। नेक्स्ट इज़, अगर कुछ भी हमें गिवन नहीं है सेक्रीफाइसिंग या फिर न्यू रेशियो के रिलेटेड, तो जो भी हमारी ओल्ड रेशियो होगी उसी को हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो मानेंगे। न्यू शेयर ऑफ अ पार्टनर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। अगर किसी भी पार्टनर, लेट से ए, उसका जो भी न्यू शेयर होगा वो इक्वल होगा जो उसका ओल्ड शेयर है माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। इसकी एप्लीकेशन आगे न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगी। नेक्स्ट, द अमाउंट दैट द पार्टनर पेज फॉर द सेक्रीफाइस इज कॉल्ड प्रीमियम फॉर गुडविल। जो भी न्यू पार्टनर गुडविल की अमाउंट लेके आएगा अपने साथ, उस गुडविल की अमाउंट को हम प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं। या तो प्रीमियम फॉर गुडविल या फिर वहाँ पर लिखा होगा दैट दिस अमाउंट ऑफ गुडविल इज ब्रॉट अप बाय द न्यू और इनकमिंग पार्टनर। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे, अगर कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्वेश्चन नंबर 1, ये सभी क्वेश्चंस टी.एस. गरेवाल बुक के हैं। राज, राम एंड रमेश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ये 3 पार्टनर्स हैं, राज, राम एंड रमेश। इनकी प्रॉफिट रेशियो हमें गिवन है। दे एडमिट सुरेश इनटू पार्टनरशिप एंड गेव देम 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उन्होंने एक न्यू पार्टनर एंटर किया है, सुरेश, अपनी पार्टनरशिप फर्म में, और उसको 1/5 शेयर मिला है उस पूरी प्रॉफिट एंड लॉसेस में। हमें फाइंड आउट करनी है न्यू प्रॉफिट रेशियो। इस क्वेश्चन में हम पहले प्रॉफिट को लेट करेंगे 1, उसके बाद जो भी न्यू पार्टनर होगा उसका शेयर उस 1 में से माइनस करेंगे और रिमेनिंग शेयर निकाल लेंगे। ये हम इसलिए करते हैं बिकॉज हमें जो रेशियो है, पहली बात तो हमें न्यू रेशियो गिवन नहीं है, इसलिए हम ओल्ड रेशियो को ही न्यू रेशियो कंसीडर करेंगे। बट जो न्यू रेशियो अगर हमने 5:3:2 कंसिडर किया भी है तो उसमें सुरेश का पार्ट नहीं है, इसलिए हम अगर प्रॉफिट को 1 लेट कर रहे हैं तो उसमें से पहले 1/5 शेयर सुरेश का निकालेंगे। उसके बाद जो भी रिमेनिंग शेयर होगा राज, राम और रमेश के जो भी हमारा शेयर बनेगा उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी अब हमारे ओल्ड शेयर हैं, मतलब वही न्यू शेयर होंगे उन्हीं पार्टनर्स के, राज, राम और रमेश के, उनको अब हम रिमेनिंग शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे। राज का ओल्ड शेयर 5/10 मल्टीप्लाई बाय 4/5 इज इक्वल टू 2/5। राम 6/25, रमेश का 4/25। और अब हमने सभी पार्टनर्स की न्यू रेशियो निकालनी है। जो भी न्यू रेशियो है उसे निकालने के लिए जो भी उनके शेयर्स के डिनोमिनेटर होंगे उन्हें हमने इक्वल करना होगा। इसलिए राज का 2/5 शेयर था, बट उसको हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 5 के साथ मल्टीप्लाई किया और 10/25 हो गया। राम और रमेश का डिनोमिनेटर 25 है तो वो इक्वल हो गया। और सुरेश का जो शेयर गिवन था वो था 1/5, उसका भी डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमने 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया और 5/25 हो गया। अब न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमने इन सभी को इकट्ठा कर लिया। 10/25 6/25 4/25 एंड 5/25। इनकी आगे डिडक्शन नहीं हो रही, इसलिए 10:6:4:5 इज़ दी आंसर। नेक्स्ट इज
Ravi and Mukesh are sharing profits in the ratio of 7:3. They admit Ashok for 3/7 share in the firm, which he takes 2/7 from Ravi and 1/7 from Mukesh. Calculate new profit sharing ratio. रवि और मुकेश दो पार्टनर्स हैं जिनकी रेशियो ऑलरेडी 7:3 है, मतलब उनकी ये ओल्ड रेशियो है। उन्होंने अशोक को एंटर किया है फॉर्म में फॉर 3/7 ऑफ द शेयर। ये जो 3/7 शेयर है वो 2/7 उसने लिया है रवि से और 1/7 फ्रॉम मुकेश। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि जितना भी न्यू पार्टनर का शेयर होगा वो ओल्ड पार्टनर्स को थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस करना होगा, इसलिए जो भी सेक्रीफाइसिंग शेयर है रवि का वो होगा 2/7 और मुकेश का 1/7। अब हमें पता है कि न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। सो फॉर कैलकुलेटिंग न्यू शेयर ऑफ रवि we will minus 7/10 minus 2/7 बिकॉज 7/10 रवि की ओल्ड रेशियो है और 2/7 इसकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, तो फिर न्यू रेशियो इसकी 29/70 आ गई। ऐसे ही मुकेश की भी आ गई और अशोक का हमें शेयर पता था, हमने डिनोमिनेटर सेम कर दिया और ये आंसर आ गया हमारा। A and B are partners sharing profits and losses in the proportion 7:5. They agree to admit C, their manager, into partnership, who is to get 1/6 share in the profits. He takes his share as 1/24 from B, 1/24 from A and 1/8 from B. Calculate new profit sharing ratio. जैसे हमारा लास्ट क्वेश्चन था वैसे ही इस क्वेश्चन में भी हमने उसको सॉल्व कर लेना है। ए और बी जो भी हमारे पार्टनर्स थे उनकी रेशियो 7:5। न्यू शेयर ऑफ सी इज़ 1/6 एंड सेक्रीफाइसिंग शेयर 1/24 एंड 1/8। हमने उसी फॉर्मूले से जो हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है कैलकुलेट कर ली। इसके बाद जो भी क्वेश्चंस हैं 9th तक वो सेम है और वो आप खुद ट्राई करेंगे। After that, answer number 10th. Find new profit sharing ratio. First part is R and T are partners in a firm sharing profits in the ratio 3:2. R और T टू पार्टनर्स है एक फर्म में और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। S joins the firms. R surrenders 1/4 of his share and T 1/5 of his share in favor of S. अब R और T दो पार्टनर्स हैं और उन्होंने S एक न्यू पार्टनर उसको एडमिट किया। अब R surrenders 1/4 ऑफ हिज शेयर। ऑफ हिज शेयर मतलब 1/4 मल्टीप्लाई बाय हिज शेयर मतलब R का शेयर। अगर यहाँ पर ऑफ है तो हमने पहले देखना है कि अगर हिज लिखा है तो हिज किसको कहा गया और उसके शेयर से हमें 1/4 मल्टीप्लाई करना है। बट अगर फ्रॉम है तो वो सिंपली न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर, वो वाला फॉर्मूला हो जाएगा। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब R और T का ओल्ड रेशियो है 3:2। एस का हमें न्यू शेयर नहीं गिवन है और सेक्रीफाइसिंग शेयर है 1/4 ऑफ आर्स शेयर और टी का 1/5 ऑफ हिज शेयर, मतलब टी का भी 1/5 शेयर हमने उस सेक्रीफाइस किया है। अब हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग शेयर अब हमने कैलकुलेट करना है आर और टी का। जैसे मैंने पहले बताया था कि जिसको वहाँ पर हिज कहा गया है उसके ओल्ड शेयर से जितना भी सेक्रीफाइसिंग शेयर का वैल्यू गिवन है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। सो फॉर आर 1/4 इंटू 3/5 विच इज़ इक्वल टू 3/20 एंड फॉर टी 1/5 इंटू 2/5 इज इक्वल टू 2/25। अब आर का डिनोमिनेटर आ रहा है 20 और टी का 25, इसलिए हम 20 और 25 का एलसीएम लेंगे और जितना भी वो वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंगली उनको मल्टीप्लाई करेंगे उस डिजिट से जिससे उनका डिनोमिनेटर सेम आ जाए। अब यहाँ पर 20 और 25 का एलसीएम 100 था, इसलिए हमने उन्हीं से 3/20 को 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया और 2/25 को 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब सेक्रीफाइसिंग शेयर आ गया। अब हमें न्यू शेयर्स की वैल्यू निकालनी है। आर, अब हमें पता है कि न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर, वैसे ही हमने आर टी और एस का न्यू शेयर निकाल लिया। अब जो भी एस है वो है तो न्यू पार्टनर, उसका हमें ओल्ड शेयर भी नहीं गिवन और सेक्रीफाइसिंग शेयर भी नहीं गिवन, फिर हमने कैसे निकाला। बट हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जो भी न्यू पार्टनर का शेयर होगा वो ओल्ड पार्टनर्स की सेक्रीफाइसिंग शेयर का सम टोटल होगा। इससे हमें एस का भी न्यू शेयर आ गया। अब इससे हमारी न्यू रेशियो कैलकुलेट होगी 45:32:23। सेकेंड इज A and B are partners. They admit C for 1/4 share. In future, the ratio between A and B would be 2:1. A और B पार्टनर्स हैं
और सी उनका एक न्यू पार्टनर है। सी का न्यू शेयर 1/4 है और हमें न्यू रेशियो गिवन है ओनली ए एंड बी की। जैसे हमने पहले भी एक क्वेश्चन किया था, वहाँ पर अगर हमें ओल्ड पार्टनर्स की न्यू रेशियो गिवन है तो हम जो भी न्यू पार्टनर होगा उसका शेयर 1 से माइनस करेंगे, लेट प्रॉफिट भी 1 करके। वैसे हमने लेट प्रॉफिट इक्वल टू 1, सी शेयर इज इक्वल टू 1/4, रिमेनिंग शेयर हमारा 3/4 आ गया। और उस रिमेनिंग शेयर को जब भी हम न्यू रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक ए की न्यू शेयर बन रहा था 2/3, उसको हमने 3/4 से मल्टीप्लाई किया, वो 6/12 आ गया। ऐसे बाकी की भी कैलकुलेट किया तो वो न्यू रेशियो आ गई हमारी 2:1:1। थर्ड इज ए एंड बी आर पार्टनर्स sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admit C for 1/5 share of his profit. C acquires 1/5 of his share from A and 4/5 share from B. A और B पार्टनर्स हैं और C एक न्यू पार्टनर है। A और B की ओल्ड रेशियो 3:2 है। C की न्यू शेयर 1/5 है। हमें सेक्रीफाइसिंग शेयर गिवन है कि C का 1/5 शेयर उसने A से लिया है और 4/5 उसने बी से लिया है। यहाँ पर ऑफ हिज सी को कहा गया था, इसलिए हमने सेक्रीफाइसिंग शेयर जब कैलकुलेट किया तो जितनी भी वो हमें शेयर गिवन थी, लाइक 1/5 इंटू 1/5 ऑफ फॉर कैलकुलेटिंग सेक्रीफाइसिंग शेयर ऑफ ए, बिकॉज हमें गिवन था कि 1/5 ऑफ सीज शेयर ए की सेक्रीफाइसिंग शेयर है, तो सी का शेयर है 1/5, सेक्रीफाइसिंग 1/5, 1/5 इंटू 1/5 इज इक्वल टू 1/25। ऐसे ही हमने बी का भी निकाल लिया और न्यू शेयर हमने कैलकुलेट कर लिया ए, बी और सी का सिमिलरली। फोर्थ इज ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द रेशियो 1/2, 1/3 एंड 1/6. डी joins the firm as a partner for 1/6 share of profits. C would retain his original share. यहाँ पर ए, बी, सी पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो गिवन है 1/2:1/3:1/6 और जो न्यू पार्टनर है डी, उसका शेयर होगा 1/6। हमें ये भी गिवन है सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, मतलब सी कोई भी सेक्रीफाइस नहीं करेगा डी के लिए। अब इस क्वेश्चन में भी सेम है, हमने लेट प्रॉफिट भी 1 करके करना है बिकॉज हमें डी का न्यू शेयर गिवन है, बट हमें ए, बी, सी, डी इन चारों पार्टनर्स की न्यू रेशियो नहीं गिवन। इससे हमारा रिमेनिंग शेयर आ गया। अब हमें पता है कि सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, तो हम पहले 1 - 1/6 किया हमने, मतलब डी का शेयर निकाल दिया। बाद में हमने 5/6 में से 1/6 इसलिए दोबारा डिडक्ट किया बिकॉज हमने सी का भी शेयर उसमें से निकालना है। हमें सिर्फ ए और बी की सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करनी है और न्यू रेशियो फिर बाद में फाइंड आउट करेंगे। न्यू शेयर्स ऑफ ए, बी, सी एंड डी, ये हम सिमिलरली वैसे ही फाइंड आउट कर लेंगे। 3/5, 2/5, 1/6 और 1/6। ये हमारा इसलिए आया बिकॉज हमें रेशियो गिवन थी 1/2, 1/3, 1/6, ना कि शेयर्स, इसलिए 1/2, 1/3 और 1/6 का हम पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम किया, 1/2 को हमने मल्टीप्लाई किया 3 से और डिवाइड भी किया 3 से, 1/6 के डिनोमिनेटर से सिमिलर करने के लिए। ऐसे ही 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया हमने, इससे हमारे न्यू शेयर्स आ गए और जो हमारी न्यू रेशियो है वो भी हमारी कैलकुलेट होगी 12:8:5:5। अब एक और मेन बात, जो भी हम डिवाइड कर रहे हैं वो हमने किया 3:2 की रेशियो में, ना कि उसके शेयर में। अब हमने 3:2 की रेशियो में ए और बी के क्यों शेयर्स कैलकुलेट किए? इट इज़ बिकॉज जो भी हमारा सी पार्टनर है उसने अपना जो ओरिजिनल शेयर है वो रिटेन करके रखा है, इसलिए हमने उसका शेयर निकाल दिया, तो रह गया 3/6:2/6। इनकी रेशियो है तो 6 डिडक्ट हो गया और 3:2 की रेशियो रह गई। नेक्स्ट, फिफ्थ, ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स। ए और बी इक्वल पार्टनर्स मतलब इनका जो भी शेयर है वो इक्वल होगा, मतलब 1:1। दे एडमिट सी एंड डी एज पार्टनर्स विद 1/5 एंड 1/6 शेयर रिस्पेक्टिवली। उन्होंने सी और डी पार्टनर्स एडमिट किए हैं विद 1/5 शेयर ऑफ सी और 1/6 शेयर ऑफ डी। हमने इसमें कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेम वैसे ही हमने लेट प्रॉफिट भी 1 किया, रिमेनिंग शेयर निकाला और न्यू शेयर से न्यू रेशियो निकाल ली। नेक्स्ट,
A and B are partners sharing profits in the ratio of 5:3. C is admitted for 3/10th share of profit, half of which was gifted by A. A और B दो पार्टनर्स हैं शेयरिंग इन द रेशियो 5:3. C एडमिट हुआ है 3/10th शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, उसको 3/10th शेयर मिलेगा प्रॉफिट का, उसका 3/10th का हाफ मतलब 3/10 इंटू 1/2 वो उसे मिला है ए से, गिफ्टेड बाय ए, उस वो ए ने सेक्रीफाइस किया। और जो रिमेनिंग शेयर है मतलब जितना भी हाफ बच गया, हाफ तो उसको ए ने दिया है, जितना भी हाफ बच गया वो ए और बी ने इक्वली डिवाइड होकर उसको दिया है सी को, न्यू पार्टनर को। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने पहले तो सेक्रीफाइसिंग शेयर कैलकुलेट किया। ए का है 1/2 इंटू 3/10 मतलब सी का शेयर है 3/10 और उसका हाफ दिया था ए ने, तो वो कैलकुलेट हो गया। उसके बाद जो रिमेनिंग हाफ है, अगर किसी भी चीज़ को हम दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करेंगे तो वो दोनों शेयर्स इक्वल होंगे, इसलिए जो 3/20 वो गिफ्टेड बाय ए और रिमेनिंग हाफ भी 3/20 होगा। अब उस रिमेनिंग हाफ का भी हाफ ए और बी ने इक्वली डिवाइड किया है, इसलिए 3/20 इंटू 1/2 वो ए ने सेक्रीफाइस किया और 3/20 इंटू 1/2 ही बी ने सेक्रीफाइस किया। अब ए का सेक्रीफाइस हमें 2 बार गिवन है और बी का 1 बार गिवन है, इसलिए हमने ए के सेक्रीफाइसेस 3/20 प्लस 3/40 उसको कैलकुलेट किया और 9/40 आ गया। और जो बी का शेयर था उसने सिर्फ एक बार 3/40 ही सेक्रीफाइस किया। अब हमारे पास सेक्रीफाइसिंग शेयर आ गए। न्यू शेयर्स निकालने के लिए ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर और इससे हमारी न्यू रेशो आ जाएगी। अगर हमने चेक करना है कि हमारी न्यू रेशो करेक्ट है या नहीं, तो जो भी हमारे न्यू शेयर्स आएंगे उनका न्यूमिनेटर अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो वो डिनोमिनेटर के इक्वल आना चाहिए। जैसे यहाँ पर 16 + 12 + 12 ये इक्वल टू 40 ही होता है। अगर ये 40 से कम या फिर ज़्यादा होता तो हमें देख लेना चाहिए कि हमारा न्यू शेयर कहीं से गलत आ रहा है और हमें दोबारा चेक करना चाहिए। आंसर नंबर 11। नेक्स्ट इज 11th। माही और रजत दो पार्टनर हैं जिनकी रेशियो 4:3 है। उन्होंने कृपा को ऐड किया एज अ न्यू पार्टनर जिसने 60,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल लाई है, गुडविल प्रीमियम, और वो सारी की सारी गुडविल उसने माही के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दी। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म वाज 4,20,000। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब इस क्वेश्चन में हमें कृपा की गुडविल दी है और एक पूरी फर्म की गुडविल दी है। जो भी न्यू पार्टनर गुडविल प्रीमियम लेके आता है वो अपने शेयर्स के अकॉर्डिंग ही गुडविल लेकर आता है। अगर कृपा की हमें कृपा की न्यू शेयर नहीं गिवन, इसलिए हमें जो भी फर्म की गुडविल है और जो उसने गुडविल लाई है उसको डिवाइड करना होगा और उससे कृपा का न्यू शेयर आ जाएगा। वही हमने किया। 60,000 डिवाइडेड बाय 4,20,000 तो 1/7 आ गया और 1/7 कृपा का न्यू शेयर होगा। बाकी आंसर सिमिलरली सॉल्व होगा, बस इसमें यही एक थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ था। नेक्स्ट 17 तक क्वेश्चन, वो भी आप खुद ट्राई करेंगे। अगर कोई डाउट हुआ तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट इज 18th। अमित एंड विद्या आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2। अमित और विद्या दो पार्टनर्स हैं जिनकी रेशियो 3:2 है। उन्होंने चिंतन को एक पार्टनरशिप में एडमिट किया जो 1/5 अपने शेयर का अमित से ले रहा है और 4/25 शेयर विद्या का सेक्रीफाइस करवा रहा है। हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो दोनों कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पर जो न्यू पार्टनर का शेयर है उसने 1/5 ऑफ अमित के शेयर से लिया है और 1/25 फ्रॉम विद्या लिया है, इसलिए हमें पता है कि ऑफ है तो उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। सो इन दिस क्वेश्चन हमने न्यू प्रॉफिट रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करने के लिए 1/5 ऑफ चिंतन शेयर्स फ्रॉम अमित वो हमें गिवन है, हमने रिमेनिंग निकाल लिया 1/1 माइनस 1/5 इजिकल टू 4/5। बिकॉज अगर उसका 1/5 शेयर उसे अमित से मिल रहा है तो जो बाकी का शेयर रह गया चिंतन का वो 4/5 होगा। अब 4/5 ऑफ चिंतन शेयर इज इक्वल टू 4/25 बिकॉज 4/25 हमें ये नहीं गिवन कि ऑफ विद्याज शेयर, हमें गिवन है फ्रॉम विद्या, तो वो 4/5 ऑफ चिंतन शेयर इज इक्वल टू 4/25। इसकी हमने एक इक्वेशन बना दी। चिंतन शेयर 4/5
राइट हैंड साइड गया तो वो उल्टा हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, 5/4 बन गया और चिंतन का शेयर 1/5 आ गया। बाकी क्वेश्चन वैसे ही सेम कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जब भी न्यू पार्टनर आता है तो हम गुडविल की कुछ ट्रीटमेंट करते हैं। किसी भी फर्म की गुडविल तभी कैलकुलेट होगी अगर वो किसी और फर्म के साथ पार्टनरशिप करने जा रही है या फिर अपनी फर्म बेच रही है, तब तक हम गुडविल को कैलकुलेट नहीं करते। उसके बाद जो भी गुडविल न्यू पार्टनर लेके आएगा, लाइक ए बी और सी पार्टनर्स हैं और डी एक न्यू पार्टनर है, डी जो भी गुडविल का शेयर लेके आएगा वो ए बी सी की सैक्रिफाइसिंग शेयर में उनमें डिवाइड होगा और जो भी डी की रेशो होगी, जो भी डी गुडविल लेके आएगा वो पूरी की पूरी ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड होनी चाहिए, कोई भी पोर्शन उसके पास नहीं रहेगा। गुडविल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स बिफोर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इज इक्वल टू गुडविल। ये हमने पहले भी बात की, जो पुरानी गुडविल है उसे हम गुडविल ही कंसीडर करते हैं, बट जो भी न्यू पार्टनर की गुडविल होती है इन्हें तो आप डिडक्ट कर देना है। अब इसका फर्स्ट केस है गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर एंड रिटेन्ड इन द बिजनेस। इसका क्वेश्चन है 19th। गोल्ड एंड सिल्वर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:5। गोल्ड और सिल्वर दो पार्टनर्स हैं, इनकी ओल्ड रेशियो है 2:5 और उन्होंने एडमिट किया है कॉपर को इस कंडीशन पर कि वो 14,000 अपनी गुडविल का शेयर लेके आएगा और वो डिस्ट्रीब्यूट होगी गोल्ड और सिल्वर में। इन तीनों का जो भी फ्यूचर शेयर है उसमें 1/4 शेयर होगा कॉपर का। What will be the new profit sharing ratio and amount of goodwill brought in by copper will be received by gold and silver। इसमें हमें एक तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है और एक वो अमाउंट कैलकुलेट करनी है कितनी गोल्ड और सिल्वर को डिवाइड होगी, जितनी भी गुडविल वो लेके आया है कॉपर। इसमें सिमिलरली जैसे हमने पहले क्वेश्चंस में किया 1/4 हमें गिवन है कॉपर का शेयर और हमें बाकी उनका शेयर नहीं पता, इसलिए हमने लेट प्रॉफिट भी 1, रिमेनिंग शेयर निकाल लिया 3/4। उसके बाद जो भी हमारे पास रेशियो है वो हमें पता है, जब तक हमें नहीं बताई जाती सैक्रिफाइसिंग या फिर न्यू रेशियो, हम ओल्ड रेशियो को ही कंसीडर करते हैं। इसलिए हमें जो भी न्यू शेयर कंसीडर करना है वो 2:5 ही कंसीडर करना है गोल्ड और सिल्वर का। उस शेयर ऑफ गुडविल फॉर प्रीमियम, जितना ही उनका शेयर होगा उसी शेयर में उन्हें गुडविल मिलेगी जितनी भी न्यू पार्टनर लेके आएगा। इसलिए गोल्ड और सिल्वर का हमने कैलकुलेशन कर ली शेयर ऑफ गुडविल की। न्यू शेयर भी हमने वैसे ही कैलकुलेट करना है जैसे लास्ट क्वेश्चंस में हमने कैलकुलेट किया है। अब 24 तक क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, सिमिलर क्वेश्चन हैं, वो भी आप खुद ट्राई करेंगे। नेक्स्ट इसमें एक 22nd क्वेश्चन था, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो कर लेते हैं हम। हमारा फॉर्मूला था न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर। अब हमने सैक्रिफाइसिंग शेयर करना है तो उसी फॉर्मूला को आगे ड्राइव करके ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग शेयर बन जाएगा। हमने बी और सी का शेयर कैलकुलेट कर लिया, बट यहाँ पर सी के शेयर में हमें आ रहा है नेगेटिव। अब नेगेटिव आएगा तो मतलब जो भी सेक्रीफाइस किया है सी ने वो एक्चुअल में सेक्रीफाइस नहीं किया बट उसने गेन किया है। नेगेटिव तो तभी आएगा ना अगर उसकी जो न्यू रेशियो है वो ज़्यादा है ओल्ड रेशियो से। तो अगर ज़्यादा है, जितना भी गेनिंग पार्टनर होंगे, लाइक जो न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है वो तो ऑलरेडी गेनिंग पार्टनर है, उससे पहले कोई ओल्ड रेशियो थी नहीं, तो न्यू रेशियो जो भी है तो वो उसकी गेनिंग शेयर ही होगा। और यहाँ पर जैसे सी है उसका -1/12 है तो ये भी गेनिंग पार्टनर आ गया। और गेनिंग की ये रूल होता है, जो भी गेनिंग न्यू पार्टनर होगा वो तो अपनी सारी की सारी गुडविल ओल्ड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में डिवाइड करेगा, जितने भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होंगे सिर्फ उनमें। और जो न्यू पार्टनर के अलावा पार्टनर होगा वो अपनी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, लाइक सी की बन रही थी 1/12, नेगेटिव था तो वो तो गेनिंग हो गया, वो तो चला गया, बट जो 1/12 है वो अब वो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देगा 1/12 ऑफ इस गुडविल ऑफ फर्म्स गुडविल। अब अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव भी हमें कैलकुलेट करना है। न्यू पार्टनर की जितनी भी गुडविल होगी वो सारी की सारी स्ट्रेटली बी को चली जाएगी, बिकॉज और कोई सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है ही नहीं, तो ये बी वाला वो नहीं आएगा। सिर्फ हमने
सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है 1/12 इंटू 15,000 इंटू 3/1। अब हमने 15,000 बाय 3/1 क्यों किया? नॉर्मली 1/3 ऑफ द फर्म्स गुडविल, वो हमारी 15,000 आई थी सी की गुडविल की अमाउंट। अब हमने पूरी फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी है, इसलिए हम 15,000 के साथ सी के शेयर का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर देंगे। और 1/12 हमने इसलिए किया बिकॉज वो सी की गेनिंग शेयर है और वो तो हमने मल्टीप्लाई करना ही था। उसकी कैलकुलेशन करके 3,750 हमारा आ गया। नेक्स्ट हमने इसमें जर्नल एंट्रीज भी पास आउट करनी थी। सो फर्स्ट एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। यहाँ पर हमने हमेशा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट लिखना और ये एंट्रीज ऐसे ही आएंगी। अगर हम कंबाइंड एंट्री करेंगे तो वो सही होगा, बट उससे अगर हमारी मिस्टेक होगी तो मार्क्स स्ट्रेट डिडक्ट हो जाएंगे सारे के सारे और हमें कोई मार्क नहीं मिलेगा इसका। अब प्रीमियम फॉर गुडविल पहले क्रेडिट हुई। अब वो प्रीमियम फॉर गुडविल हमने बी को डिवाइड भी तो करनी है। हमारी प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000 थी, बी ओनली सेक्रीफाइसिंग पार्टनर था, तो 15,000 की 15,000 बी को ट्रांसफ़र हो गई। अब सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट हमने क्यों किया? हमें पता है कि सी का जितना भी गेनिंग शेयर होगा वो पूरी फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई करके हमने वो बी को ट्रांसफ़र करना है। तो वो 3,750 आया था, वो हमने बी को ट्रांसफ़र कर दिया। जब भी हम गुडविल की एंट्री करते हैं तो वो एंट्री जो भी गेनिंग पार्टनर होता है उसका कैपिटल अकाउंट हम डेबिट करते हैं और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का अकाउंट हम क्रेडिट करते हैं। अब ये थर्ड एंट्री में सीज कैपिटल अकाउंट, सी हमारा गेनिंग पार्टनर था, उसको हमने डेबिट किया। बी हमारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर था, उसे हमने क्रेडिट किया। नेक्स्ट 25। अदिल और भव्या दो पार्टनर्स हैं जिनकी रेशियो 7:5 है। उन्होंने क्रिस को एज अ मैनेजर उनकी पार्टनरशिप में एडमिट किया फॉर 1/6 ऑफ द शेयर। क्रिस को 1,00,000 कैपिटल में लेके आना है और 36,000 गुडविल के लिए लेके आना है अपने 1/6 शेयर ऑफ द प्रॉफिट के लिए। जो 1/6 उसको शेयर मिला है वो 1/24 उसको अदिल से मिला है और 1/8 उसे भव्या से मिला है। प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द न्यू पार्टनरशिप फॉर्म, जब जो क्रिस उसका एडमिशन हो गया था उसके बाद जो फर्स्ट ईयर था पार्टनरशिप का उसमें प्रॉफिट हुआ 2,40,000। हमने एक तो जर्नल एंट्रीज पास करनी है फॉर क्रिस एडमिशन और हमें अपोर्शन मतलब भी जो भी डिवाइड हुआ है हमारा प्रॉफिट वो पार्टनर्स में वो भी जर्नल एंट्री शो करनी है। इसमें सबसे पहले हमें ये भी मालूम है कि हमें प्रॉफिट गिवन है। जो प्रॉफिट है वो हमें गिवन होता है सारे के सारे एक्सपेंसेस वगैरह डिडक्ट करते, मतलब ये जो प्रॉफिट है ये सारा पार्टनर्स का ही पार्ट होगा, पार्टनर्स को ही ये प्रॉफिट मिलेगा। मैं पहले ही जर्नल एंट्री सिंपली लिखती कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब यहाँ पर कैपिटल भी गिवन था इसलिए हमने कैपिटल भी ऐड कर दी जर्नल एंट्री में। इसके नीचे हमने नरेशन लिखी, उसके लिए मैंने लाइन वैसे ही ब्लैंक छोड़ दी। नेक्स्ट प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, वो भी सेम एंट्री जैसे हमने लास्ट एंट्री करी थी। अब हमने कैलकुलेट करना है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन ऑल दी पार्टनर्स। पहले आदिल का कैलकुलेट करेंगे 7/12 माइनस 1/24। अब हमने ये क्यों किया? आदिल का जो ओल्ड शेयर था वो था 7/12 और उसका जो सेक्रीफाइसिंग शेयर था वो था 1/24, तो इससे हमारा 13/24 न्यू शेयर आ गया। भव्या के लिए सेम हमने फॉलो किया और 7/24 उसका न्यू शेयर आ गया। क्रिस का शेयर हमें 1/6 गिवन था, उसका हमने डिनोमिनेटर सेम किया और 4/24 आ गया। अब जो भी इनका न्यू शेयर है उसके साथ हम प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्यों किया हमने प्रॉफिट के साथ न्यू शेयर को इसलिए मल्टीप्लाई किया बिकॉज जो प्रॉफिट था वो हमारा था पार्टनरशिप फर्म में जो न्यू एडमिशन हुई है उसके बाद, तो उसका जो भी प्रॉफिट का हक होगा उसमें न्यू पार्टनर का भी होगा, इसलिए हमने न्यू शेयर में वो प्रॉफिट डिवाइड करेंगे। 26 क्वेश्चन, ए और बी पार्टनर्स हैं एक फर्म में जिनकी रेशियो है 3:2। उन्होंने सी को एंटर करवाया फॉर 1/5 शेयर। सी ने कैपिटल लाई 30,000 और गुडविल लाई 10,000। एट द एडमिशन ऑफ सी गुडविल अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट एज 3,000। न्यू पार्टनर के आने से पहले जो ओल्ड पार्टनर्स की जो भी गुडविल थी उस फर्म की वो हमें दी गई है 3,000। हमने कैलकुलेट करनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन है 5:3:2। हमने बस जर्नल एंट्रीज पास आउट करनी हमने बस जर्नल एंट्रीज पास करनी है। इसलिए पहले हमने सेम एंट्रीज कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम ऑफ गुडविल टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, वैसे ही हो गया हमने। अब नेक्स्ट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट है, हमने जो भी गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करनी है न्यू पार्टनर की, वो ओल्ड पार्टनर की सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करनी है, ना कि सैक्रिफाइसिंग शेयर में। अगर सैक्रिफाइसिंग शेयर उनका आ गया 1/10 और 1/10, तो फिर वो तो 2/10 ही टोटल उनका जो गुडविल है वो डिवाइड हो पाएगी और 8/10 न्यू पार्टनर के पास ही रह जाएगी। बट नहीं, जो भी गुडविल है वो ओल्ड पार्टनर्स में पूरी की पूरी डिवाइड होगी। इसलिए 1/10 और 1/10 था, तो हमने 10 को रेशियो में किया तो वो डिडक्ट हो गया और 1:1 की रेशियो आ गई सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 इसका हमने शेयर कैलकुलेट किया तो वो 1/2 और 1/2 आ गया इन दोनों का। अब हमने गुडविल अकाउंट डेबिट किया टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। इसमें हमने देखिए अकेला गुडविल लिखा है, अकेला गुडविल मतलब ये फर्म की गुडविल थी, ये था 3000, और जो फर्म की गुडविल है वो ओल्ड रेशियो में ही कैलकुलेट होगी, जो भी ओल्ड पार्टनर्स की रेशियो थी, बिकॉज ये गुडविल है न्यू पार्टनर के आने से पहले, और न्यू पार्टनर के आने से पहले ओल्ड रेशियो ही वहाँ पर एग्जिस्ट करती थी। तो 3000 को हमने जब 3:2 की रेशियो में डिवाइड किया तो वो 1800 ए की कैपिटल में और 1200 बी की कैपिटल में होगा। अब टिल 30 आप क्वेश्चंस खुद करेंगे, और अगर कोई भी डाउट हुआ तो आप पूछेंगे कमेंट सेक्शन में, और वो मैं सॉल्व करके आपको बता दूंगी। थैंक यू।